हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब की क्वालिटी को बताता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज टू क्वालिफाई और मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फास्ट, जैसे कि राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है। तो फास्ट जो है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। रन्स जो है वो क्या हो गया? वर्ब हो गया। और राम जो है वो तो सब्जेक्ट है ही है यहाँ पर। और अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये नाउन हो गया। ठीक है। यानी कि एडवर्ब क्या होगा? एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है या उसमें कुछ चीज़ ऐड करता है। ठीक है। या उसको डिस्क्राइब करता है। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आप यहाँ से देखेंगे। एन एडवर्ब पॉलिशिज डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब जो है वो डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को। ठीक है। फिर देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ही आई स्टडी टिल लेट, मैं देर तक पढ़ता हूँ। तो ये जो देर तक है ना, ये जो लेट है, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। ये लेट जो है वो मुझको बताता है, मेरी स्टडी के पैटर्न को बताता है कि मैं लेट तक पढ़ता हूँ। ओके। फिर इसके बाद से आता है ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का तो है ही है। तो गुड तो एडजेक्टिव हो गया और वेरी जो लग गया यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ओके। उसके बाद से राम रन्स वेरी फास्ट। तो ये देखिएगा, वेरी फास्ट जो है ये क्या हो जाएगा? एक एडवर्ब हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यहाँ पर देखेंगे फास्ट एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि राम के दौड़ने की बात की जा रही है, दौड़ने के गुण को बता रहा है कि वो कैसा दौड़ता है। इसीलिए वेरी और फास्ट जो लगाया गया है वो क्या कर रहा है? वो इसको क्रिया विशेषण बना रहा है। यानी कि वेरी फास्ट जो है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। वेरी फास्ट जो है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आगे, राम रन्स फास्ट विच इज गुड फॉर अस, राम तेज दौड़ता है जो कि हमारे लिए सही है। ठीक है। विच इज गुड फॉर अस जो है ना, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। विच इज गुड फॉर अस जो है ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अबाउट हिज क्वालिटी ऑफ रनिंग फास्ट। उसकी रनिंग, वो जो तेज दौड़ता है उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है कि हमारे लिए वो अच्छा है। हेंस विच इज गुड फॉर अस इज एन एडवर्ब क्लॉज। तो यहां से लेकर के यहां तक जो होगा ये एडवर्ब क्लॉज होगा। ये क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है। क्या होगा? ये एडवर्ब क्लॉज। और रन्स फास्ट जो है, फास्ट तो अपने आप में एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। फास्ट जो हो गया वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और विच इज गुड फॉर अस वो क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया। ओके। अब आपके सामने कुछ चीजें आएंगी जिसे आपको समझना है। सबसे पहले आएगा, भाई देखिएगा, हमारे पास जनरली एडवर्ब की भी 3 डिग्रीज होंगी। जैसे कि पहला होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि एडजेक्टिव में भी होता था। ठीक है। अब देखिएगा, एक शब्द लेते हैं हम फास्ट, फिर उसका जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है वो फास्टर, और फिर उसके बाद से लास्ट में आता है फास्टेस्ट। ठीक है। इसी तरीके से स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, ऑफन, मोर ऑफन, मोस्ट ऑफन, लेट, लेटर, लेट, लास्ट, फिर इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, फार, फार्दर, फार्दर मोस्ट। ठीक है। ये सब होते हैं हमारे, ये जितने भी शब्द थे हमारे, ये सब क्या थे? ये सब थे एडवर्ब
और ये सब जो है ये एडवर्ब की कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं एडवर्ब के, उनके एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग उनके शब्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आफ्टरवर्ड्स, बाद में, या सून आफ्टरवर्ड यानी कि तुरंत बाद। जैसे आई विल कम आफ्टरवर्ड इफ यू आर बिजी नाउ, मैं बाद में आऊंगा अगर आप अभी व्यस्त हो, तो आई विल कम आफ्टरवर्ड, ठीक है, यानी कि मैं बाद में आऊंगा अगर अभी आप बिजी हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल है वो आप खुद पढ़ेंगे। फिर इसके बाद से दूसरा अगेन, वंस अगेन, अगेन एंड अगेन, इसके तो तीनों एग्जाम्पल आपको पढ़ने पड़ेंगे। दैट गर्ल विल गो अगेन, वो लड़की दोबारा जाएगी, ठीक है। तो गो अगेन जो है ये क्या होगा हमारा एडवर्ब हो गया। और फिर आई विल थिंक वंस अगेन, मैं दोबारा सोचूंगा, ये भी क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया वंस अगेन। और यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, ये भी क्या हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। यानी कि ये तीनों शब्द जो होंगे अगेन, वंस अगेन और अगेन एंड अगेन, ये तीनों के तीनों हमारे क्या कहलाएंगे एडवर्ब कहलाएंगे। एगो, एगो का मतलब होता है पहले या बीत चुका है। दे लेफ्ट 1 hour एगो, वो 1 घंटे पहले यहाँ से निकले। ही हैड कम हियर अबाउट 20 years एगो, वो यहाँ आया था लगभग 20 साल पहले। वो यहाँ लगभग 2 years एगो है, 2 साल पहले आया था, ठीक है। ऑलरेडी, पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया था, या फिर तुम्हें पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस सॉन्ग, मैं पहले ही ये गाना सुन चुका हूँ। तो ये भी हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया। फिर अवे, अवे का मतलब होता है दूर। यू कांट गो अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। स्टे अवे फ्रॉम दैट गर्ल, उस लड़की से दूर रहो। फिर अर्ली, अर्ली का मतलब जल्दी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही रीच्ड ऑफिस प्रेटी अर्ली, वो ऑफिस बहुत जल्दी जाता है। फॉर एल्स, एल्स का मतलब होता है कुछ, कहीं या कहीं और। ही वेंट समवेयर एल्स, ही वेंट समवेयर एल्सवेयर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें होंगी, यानी कि ही वेंट समवेयर एल्स, वह कहीं और गया है, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ही वेंट एल्सवेयर, वो कहीं और गया है। फिर थर्ड एग्जांपल आप देखेंगे, आई एम वियरिंग समवन एल्स शर्ट, मैंने किसी और की शर्ट पहनी है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि समवन एल्स शर्ट, अब ये शर्ट जो है वो क्या है ऑब्जेक्टिव है, और कहीं और जाना वो क्या हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, या आई वॉन्ट नथिंग एल्स, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए या मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी। दे सैड इनफ टू मी, उन्होंने मुझसे काफ़ी कुछ कहा, ठीक है। एवर, एवर का मतलब होता है कमी। डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा, एवर का मतलब कभी। फार, बहुत दूर। ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, वह तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभवी है, ठीक है। ही स्विम्स फार बेटर देन यू, वह तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। ही लिव्स फार अवे, वह बहुत दूर रहता है। हाउ फार यू कैन यू सी, तुम कितनी दूर देख सकते हो। आप देखेंगे कि इसके यूजेस अलग अलग जगह पर हैं। फार मोर एक्सपीरियंस्ड, स्विम्स फार बेटर देन यू, लिव्स फार अवे, हाउ फार यू कैन सी, ठीक है। इसी तरीके से हार्डली, रेयरली और शेल्डम, हार्डली का मतलब भी वही होता है, रेयरली का मतलब भी वही, और शेल्डम का मतलब भी वही। हार्डली का मतलब मुश्किल से ही, रेयरली का मतलब शायद ही कभी, और शेल्डम का मतलब शायद ही कुछ। जैसे आई हार्डली रेयरली और सेल्डम कम्स हेयर, मैं शायद ही कभी यहाँ आता होऊंगा। आई कुड हार्डली हियर यू,
मैं तुम्हारी बात मुश्किल से सुन मैं तुम्हारी बात बहुत ही मुश्किल से सुन सका। आई हियर्ड आई हार्डली एट एनीथिंग yesterday। कल मैंने शायद ही कुछ खाया होगा। वी शेल्डम मीट ईच अदर इन दीज डेज। हम इन दिनों में मुश्किल से ही मिले होंगे। ओके, जस्ट, जस्ट का मतलब अभी अभी। आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। द बस हैज़ जस्ट लेफ्ट, अभी अभी बस अभी अभी निकली है। ही हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ, वो अभी निकला है। ही डिड, हाउ डिड ही सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने यह प्रश्न अब अभी कैसे कर दिया। हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, फिर उसके बाद से नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। शी नेवर केयर्स ऑफ मी, वो कभी भी मेरी केयर नहीं करती है। फिर ऑफन, प्रेटी, प्रेटी ऑफन, क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन। ठीक है, आई विजिट हिज होम प्रेटी ऑफन, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। हाउ ऑफन डू यू गो ऑफिस, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हो। ठीक है, वंस एक बार, एट वंस एक साथ, वंस अगेन एक बार फिर, वंस मोर एक बार और। जैसे कि आई हैड गॉन देयर वंस, मैं एक बार वहाँ गया था। दे ऑल शाउटेड एट वंस, वे सारे एक साथ चिल्लाए। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा। यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। ओनली, ओनली का मतलब होता है केवल या इकलौता। जैसे ही इज ओनली गोइंग देयर, वह केवल वहां जा रहा है। दे वर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर, वे केवल पानी पी रहे थे। अमन ओनली एट 5 ग्रेप्स, अमन ने केवल 5 अंगूर खाए। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बहुत या काफी। जैसे शी वॉज क्वाइट अ डेयरिंग गर्ल, वो काफी हिम्मत वाली लड़की थी। द डैड इज डूइंग इट क्वाइट इजीली, पिताजी इसे बहुत ही आराम से कर रहे हैं। दैट वॉज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, वो दिल छूने लेने वाला पल था। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनका ये मतलब होता है। सो, बहुत, वाई आर यू सेइंग सो, बहुत या ऐसा। सो को हम कहते हैं बहुत या ऐसा। वाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। टुगेदर का मतलब साथ में। दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, वे हमेशा एक साथ काम करते हैं। वी गो टू क्लास टुगेदर, हम क्लास साथ में जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना संभव नहीं है। फिर अगला होता है वेरी, बहुत। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। आई रीच वेरी अर्ली टुडे, आज मैं बहुत जल्दी पहुंचा। इस तरीके से ये जो एडवर्ब हैं इन सब के यूजेस आपको पढ़ने हैं। बहुत ही सिंपल यूजेस हैं और ये सारे एडवर्ब्स जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बाद में जब हम स्पीकिंग करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे और ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।